नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से मुद्गल मैम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं छंद उल्लाला। उल्लाल हमने पढ़ा जिसमें एक चरण में 15 मात्राएं होंगी, दूसरे में 13, विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13। ये है छंद उल्लाला जिसमें कि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं। परंतु खास बात यह है कि इसकी जो 11वीं मात्रा होगी प्रत्येक चरण की वो हमेशा लघु ही होगी। देखिए, इतने सुंदर पद्य के रूप में इसका परिभाषा दिया हुआ है। उल्लाला तेरा कला, उल्लाला तेरा कला, दशनंतर एक लघु भला, सेवहु नित हरिहर चरण, गुणगण गावहु हो शरण। मात्राएं लगा लेते हैं। देखिए, गुरु गुरु गुरु, सॉरी यहाँ लघु आएगी, नहीं गुरु ही आएगी क्योंकि इसके बाद अर्धअक्षर है। गुरु गुरु लघु और गुरु, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13, कुल कितनी मात्राएं हो गई? 13। 11वीं मात्रा लघु है। आगे देखिए, गुरु गुरु लघु 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 और गुरु। यहाँ देखो, गिन के देखते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2, यहाँ भी 13 मात्राएं और 11वीं मात्रा लघु है। गुरु लघु 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 और लघु। देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11वीं मात्रा लघु है और कुल मात्राएं हैं 13। और अंतिम चरण में देख लेते हैं। लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु और लघु। 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13, यहाँ भी कुल 13 ही मात्राएं हैं और 11वीं मात्रा लघु है। तो ये है उल्लाला छंद। एक और उदाहरण देख लेते हैं। निर्मल यति मन में सदा रहता यह उद्गार है, सुगति स्वर्ग अपवर्ग का गुरु प्रसाद ही द्वार है। मात्राएं मैंने लगाई हुई हैं, गिनते हैं हम। देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 और 2 13 और 11वीं मात्रा लघु। अगले चरण में देख लीजिए, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13, 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 और 2 13। और चौथे चरण में देखिए, 1 2 3 2 5 6 2 8 2 10 11 और 2 13। तो हमने देखा प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं हैं यहाँ पर और 11वीं मात्रा हर चरण में लघु ही है। तो ये है उल्लाला छंद। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि सभी चरणों में समान मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं और 11वीं मात्रा लघु है, तो वो है उल्लाला सममात्रिक छंद। और यदि प्रथम चरण में और प्रथम और तीसरे चरण में 15 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं, तो ये उल्लाल छंद कहलाएगा और उसे हम अर्ध सममात्रिक छंद कहेंगे। कई लोग जो हैं ये दोनों को अलग अलग नहीं मानते, एक ही मान लेते हैं, उल्लाला ही मानते हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग छंद हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।